इकाई 2 पदार्थ तथा पदार्थ के समूह क्लास 6 वर्कबुक। निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? सेफ्टी पिन बनाने के प्लास्टिक और स्टील का उपयोग करेंगे। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है। इसमें तीनों एक ही पदार्थ से बनी है। फावड़ा, लकड़ी और लोहे से बना है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जल में पूर्णतः घुलनशील है? इसका थर्ड ऑप्शन ग्लूकोज। जब हम लकड़ी से बनी मेज को दबाते वह नहीं दबते, क्योंकि लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं, वह ठोस होता है। धूपबत्ती जलाने पर धुएं का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि धुएं के अणुओं के मध्य अंतर आणविक स्थान बहुत होता है। दूसरा, खाली स्थान भरिए। नारियल का तेल गर्मी में तरल, जाड़े के मौसम में ठोस रूप में बदल जाता है। प्लास्टिक, बटन, आलपिन और कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु कौन सी है? आलपिन। जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का आकार निश्चित नहीं होता है। पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थ के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। सही कथन पर सही, गलत कथन पर गलत का निशान। रुई, ऊन, रबड़ और स्पंज कठोर पदार्थ हैं। गलत। लकड़ी का बुरादा, चाक, पाउडर, प्लास्टिक के बर्तन अचुंबकीय होते हैं। सही। ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है। सही। पदार्थ के अणु तथा परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। सही। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु जैसे कणों से मिलकर बना होता है। गलत। यहाँ पर न्यूट्रॉन होना चाहिए। कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है। सही। क्वेश्चन नंबर 4 मिलान कीजिए। ठोस को थर्ड से आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है। जल पारदर्शी। अणु नग्न आँखों से देखना संभव नहीं। गैस, पदार्थ के कण द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, यह पारदर्शी होता है। स्टील का ग्लास एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु है। बेमेल कथन छांटिए। क्वेश्चन नंबर 5। स्टील का बर्तन, कांच का ग्लास, मिट्टी का घड़ा। जल, इसमें जल द्रव है। लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। नारियल का तेल द्रव रूप। कांच, पेंट लगा कांच, वायु, जल, इसमें पेंट लगा कांच क्या है? अपारदर्शी। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल, इसमें नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा तथा जल क्या है? जल द्रव है। पदार्थ यौगिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में यौगिक बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमारे शरीर में कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा होती है? जल द्रव की अवस्था। कार की विंड स्क्रीन बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं? पारदर्शी पदार्थों का। अगरबत्ती की सुगंध किस गुण के कारण फैल जाती है? गैसीय गुण के कारण। आपके घर में कौन सी वस्तु है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकती है? पानी। क्वेश्चन नंबर 7। पदार्थ की द्रव अवस्था के आधार पर दो गुण लिखिए। द्रव का आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। जल में घुलनशील, अघुलनशील दो उदाहरण लिखिए। घुलनशील चीनी, नमक। अघुलनशील लकड़ी का बुरादा, मिट्टी। पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। चुंबक किस प्रकार के पदार्थों को आकर्षित करता है? लोहा, निकेल और कोबाल्ट। परमाणु से यौगिक के अणु कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम लिखिए। विभिन्न परमाणु विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित मात्रा में संयोजित होकर अणु बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन के अणु परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर H2 यौगिक बनाता है 2:1 में। निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी छांटिए। लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े। लोहा, लकड़ी, अपारदर्शी, कांच के टुकड़े, पारदर्शी। रुई, पेंट लगा कांच। ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज, अपारदर्शी। तेल लगा कांच, पारभासी। क्वेश्चन नंबर 9 वर्ग पहेली भरिए। फर्स्ट है प्लास, सिरिंज, हथौड़ी इत्यादि औजार। दूसरा है पारदर्शी वस्तु है कांच। जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा बिल्ली।
चौथा, चमड़ा अपारदर्शी है। पांचवा, मोम जल से हल्की होती है। मोम। जल एक पारदर्शी एवं विलायक है। जल एक पारदर्शी विलायक है। सेवन, कील चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। श्रीमंत। ठीक। क्वेश्चन नंबर, चित्रों को देखकर बॉक्स में चुंबकी अचुंबकी लिखिए। बॉल अचुंबकी, कील चुंबकी, लकड़ी अचुंबकी, ग्लास अचुंबकी। निम्नलिखित दिए गए पदार्थ से घुलनशील घुलन के सम्मुख बॉक्स में लिखे। नमक घुलनशील, रेत अघुलनशील, शक्कर घुलनशील, चाक पाउडर अघुलनशील, लकड़ी का बुरादा घुलनशील, सरसों का तेल अघुलनशील, नींबू का रस घुलनशील।